एवरीवन। आज हम एक कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे जो हमें मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी में देखने को मिलता है। उस कॉम्प्लिकेशन का नाम है रेट्रोलेंटल फेब्रोप्लेशिया। ये वर्ड सेल्फ में डिफाइन है। रेट्रो का मतलब है पीछे, लेंटियल का मतलब है लैंडस्केप, फाइब्रोप्लेशिया का मतलब है जो वहाँ की सेल्स है वो नॉर्मल से किस में कन्वर्ट हो चुकी है, फाइबर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर कोई भी सेल नॉर्मल से फाइबर में कन्वर्ट होगा तो वो अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो यही प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। तो रेट्रोलेंटल फेब्रोप्लेशिया अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन किस चीज का है और ये कैसे पाया जाता है, हम ये वाली चीज को देखेंगे। नेक्स्ट थिंग, सो ये हमें उन बेबीज में देखने को मिलेगा जिनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अपने आप में एक ग्रुप ऑफ द डिजीज है जहाँ पर ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में फुलफिल नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है और क्या वजह है जिसकी वजह से O2 की जो फुलफिलमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है? क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें सर्फेक्टेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, कम है। और सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या है? सर्फेक्टेंट जो है मेनली आपका सरफेस जो टेंशन होता है उसको कम करता है। सरफेस टेंशन कम होगा तो नॉर्मली जो एल्वियोलाई इजिली फिल होनी चाहिए, फूलनी चाहिए, वो फूल नहीं पाती है। और एल्वियोलाई इसमें न्यूबॉर्न बेबी में हमें क्या मिलेगी, थोड़ा सा कोलैप्स मिलेगी, जो फुलफिलमेंट नहीं करेगा O2 का डिमांड। एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो बेबी के शरीर में क्या है, फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, बेबी को एक्स्ट्रा हम सपोर्ट में रखेंगे ताकि उसकी O2 की डिमांड क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। तो हम बेबी को क्या करते हैं, किसी भी सपोर्ट में ले लेंगे। उस सपोर्ट में हम अगर बात करें तो हम बेबी को पीप मोड में ले लेंगे। पीप मोड में क्या होगा, हम बेबी को O2 की सप्लाई जो है एक्सटर्नली हम बेबी को देंगे जिसकी वजह से बेबी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें कोई अफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट मेनली जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनहेल करेगी, CO2 रिलीज करेगी, बॉडी में ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होगा। एज अ रिजल्ट सेल्स अपना फंक्शनिंग करेगी तो बेबी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो पीक मोड में हम क्या करते हैं, बेबी को O2 का सपोर्ट देंगे। ठीक है, नाउ अगर हमने क्या करा, इन बेबीज में क्या देखा जाता है, जो भी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जिसको आपने पीक मोड में रखा है और O2 का ज्यादा सप्लाई आपने बेबी को दिया है, तो राइट नाउ इमेच्योर बेबी की सेल्स कैसे हैं, इमेच्योर है। तो वो अगर सही से उसमें प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। हाई ऑक्सीजन देने की वजह से हमारी बेबी की बॉडी में O2 का जो डिमांड या फिर सप्लाई है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वो एक तरीके से फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करेंगे। और फ्री रेडिकल अपने आप में एक क्या है, हार्मफुल होते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, जो लेंस के पीछे की जो नॉर्मल वाली सेल्स है उसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी। और वो क्या लीड करेगी, फाइब्रोस। मतलब जो लेंस के पीछे वाली सेल है अब वो फाइबर की तरह बन जाएगी। अगर कोई चीज फाइबर है तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन करेगी नहीं, वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगी। अब वी ऑल वेरी वेल नो कि लेंस के पीछे हमें क्या मिलता है, लेंस के पीछे हमको मिलता है रेटिना। और रेटिना का मेन काम क्या है, रेटिना का मेन काम होता है इमेज को फॉर्म करना। तो अगर हम ये बात करें, जिस बेबी की जो लेंस है, ठीक है, जो बेबी का लेंस है उसके लेंस में क्या हो गया है, उसके लेंस के बैक साइड में अभी हमें फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। तो अब उस बेबी में क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज लेंस के पीछे क्या है, रेटिना। रेटिना क्या है, इमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी इमेज को बनाने के लिए। अब ये इमेज क्या बन पाएगी, अब ये इमेज नहीं बन पाएगी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेट्रोलेंटियल फेब्रोप्लेशिया। ठीक है, अगर हम इस पूरी जर्नी का पूरा होल सम देखेंगे तो हमें इसमें क्या चीज देखने को
मिल सकता है। तो हम ये इजीली कह सकते हैं जो भी बेबी प्री मेच्योर होते हैं उन बेबीज के अंदर में सर्फेक्टेंट का अमाउंट कम होता है, जिसकी वजह से हम उनकी O2 की सप्लाई को फुलफिलमेंट करने के लिए बच्चे को किसी भी हम सपोर्ट में रखते हैं, उस सपोर्ट की वजह से अगर हमने बेबी को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन वगैरह नहीं करा तो उसकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा फ्री रेडिकल, और उस फ्री रेडिकल की वजह से बेबीज की जो आईज की बिहाइंड का जो लेंस के बिहाइंड की जो सेल्स होती है वो नॉर्मली कन्वर्ट किस में हो जाएगी, फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, और एज अ रिजल्ट इसके बाद से इमेज फॉर्म नहीं होगा, और बेबी का इसके वजह से क्या चीज हो जाएगा, नेक्स्ट इसको बेबी को देखने को हमें क्या मिलेगा, ब्लाइंडनेस।